अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अगर आपकी उम्र 50 साल से 60 साल से ज़्यादा है, परेशान है कि बुढ़ापा आने वाला है, पट्ठे आपके कमज़ोर हो जाएंगे, टांगें आपकी कमज़ोर होंगी, आप मजबूर होंगे, लाचार होंगे, तो एक कप कॉफ़ी के अंदर सिर्फ एक चीज़ रोज़ाना डाल के पीना शुरू कर दें। बुढ़ापे के अंदर मसल लॉस आपको नहीं होगा, बुढ़ापा आपको छू के भी नहीं गुजरेगा। सार्कोपीनिया की बीमारी आपको कम से कम होगी, जो कि एज रिलेटेड मसल लॉस होता है। बेसिकली बढ़ती हुई उम्र में आपके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, उससे आप बचे रहेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब जब भी हम कॉफ़ी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि आपको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, ख़ास तौर पे 50 या 60 के बाद। ये आपके मैदे को ख़राब करती है। खाली पेट तो आपको बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, ये आपको डिहाइड्रेशन करती है। लेकिन ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि आप अपनी कॉफ़ी के कप के अंदर अगर एक चीज़ शामिल कर लेते हैं तो बढ़ती हुई उम्र में ये आपके पट्टों को कमज़ोर नहीं होने देगी, आपके जोड़ों को सेहतमंद रखेगी, आपके पट्टों को ताकतवर और मजबूत रखेगी। टांगों की कमज़ोरी, जॉइंट पेन, मसल स्टिफनेस और जोड़ों के अंदर जो अकड़ाव आ जाता है, कम से कम होगा ये आपको। अब ये एक चीज़ कौन सी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी रिसेंटली मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था। अमेरिका की एक एक्ट्रेस है जेनिफर आनस्टन। वो इस वक्त 56 साल की है, फुली एनर्जेटिक है, मूवीज़ के अंदर काम करती है। उसने भी ये चीज़ डिस्क्लोज की कि वो अपनी जॉइंट हेल्थ के लिए, मसल रिकवरी के लिए, इम्यूनिटी के लिए और एनर्जी को बूस्ट करने के लिए दालचीनी और कोलेजन कॉफ़ी के अंदर मिक्स करके पीती है। तो अगर उसके लिए ये काम कर सकता है नुस्खा, तो आपके लिए क्यों नहीं कर सकता। इन सारी चीज़ों के ऊपर स्टडी करने के बाद वीडियो आपके सामने लाया हूँ, जो कि साइंटिफिक रिसर्च बैक्ड है। अब बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो अपने दिन का आगाज़ एक कप कॉफ़ी से करते हैं, लेकिन जब वो 50 या 60 क्रॉस करते हैं तो परेशान होने लगते हैं कि कहीं ये कॉफ़ी उनको नुकसान न देने लग जाए, उनको मैदे का अल्सर ना बन जाए, डिहाइड्रेशन ना हो जाए या और कोई नुकसान ना हो बढ़ती हुई उम्र के अंदर। तो कॉफ़ी को छोड़ने का सोचते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आपको कॉफ़ी को छोड़ना नहीं, बल्कि कॉफ़ी को अपग्रेड करना है, ताकि आपके लिए ये एक ऐसा ड्रिंक बन जाए जो आपकी हड्डियों को, जोड़ों को, पट्टों को ताकत दे, बुढ़ापे को दूर भगाए, मसल्स को एनर्जी दे और आपके इम्यून सिस्टम को बेटर करे। नॉर्मली आप जब कॉफ़ी बनाते हैं तो आप अपनी कॉफ़ी के अंदर शुगर डालते हैं, क्रीम डालते हैं और कॉफ़ी ऐड करते हैं। लेकिन ये कॉफ़ी डेफिनेटली अल्टीमेटली आपको नुकसान ही देने वाली होती है। लेकिन अब ज़रा सुनिए, पहली चीज़ जो आप अपनी कॉफ़ी के कप के अंदर शामिल कर सकते हैं वो है MCT ऑयल। ये क्या होता है, मिल जाता है, परेशान नहीं होना, इजीली मिल जाता है, ऑनलाइन पाकिस्तान के अंदर भी मिल जाता है। MCT का मतलब होता है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। ये ख़ास किस्म की फ़ैट होती है जो कि कोकोनट ऑयल से तैयार की जाती है। कोकोनट ऑयल, लेकिन याद रखिएगा इसका नेमल बदल नहीं है, MCT ऑयल आपने लेना है। इसका टेस्ट भी कोकोनट ऑयल की तरह ही तकरीबन मिलता जुलता उससे होता है। ये एक ऐसा फैट होता है जो कि डायरेक्टली आपका लीवर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको कीटोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये कीटोन्स आपकी बॉडी के लिए, आपके मसल्स के लिए, ब्रेन के लिए फ्यूल का काम करती हैं। इसको इस्तेमाल करने से आपके पट्टों को ताकत मिलती है, पट्टों के अंदर सोजिश कम होती है। क्योंकि 60 साल के बाद आपकी बॉडी के अंदर जो सलाहियत है शुगर को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने की, वो कम हो जाती है। आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, उनका जो पावर हाउस होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उसका फंक्शन कम हो जाता है। यहाँ पे फिर ये कीटोन्स जो कि MCT ऑयल के अंदर होते हैं अपना रोल प्ले करते हैं और डायरेक्टली आपकी बॉडी को फ्यूल, आपकी बॉडी के मसल्स को फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। सन 2020 में एजिंग सेल के अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई कि MCT ऑयल का इस्तेमाल आपकी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को बेहतर करता है, इंप्रूव करता है और साथ साथ आपके मसल्स को डिजेनरेशन से बचाता है। होता यह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो MCT ऑयल आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, ताकि आपकी बॉडी का इंसुलिन ठीक रहे और सही तरह से आपकी शुगर को यूटिलाइज कर सके। अब ये MCT ऑयल आपने इस्तेमाल कैसे करना है कि एक छोटा चम्मच MCT ऑयल का आपने अपनी गरम गरम कॉफ़ी के अंदर डालना है और साथ साथ उसको हिलाते जाना है। कोकोनट ऑयल की तरह इसका टेस्ट होता है। अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगे तो शुरू में आप थोड़ा डाल लें, आधा चम्मच डाल लें। जैसे जैसे आप यूज़ टू हो जाएंगे, इसके आदी हो जाएंगे, फिर आप इसको बढ़ा के एक छोटा चम्मच कर सकते हैं। बाज़ लोगों को शुरू शुरू में डाइजेशन का प्रॉब्लम इससे हो सकता है, या कुछ लोगों को अगर वो ज़्यादा डाल लेते हैं तो डायरिया की शिकायत हो जाती है। तो उस सूरत में आप फिर इसकी मिकदार को कम कर सकते हैं। आप नाश्ते के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, खाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। एक चम्मच MCT ऑयल एक कप कॉफ़ी के अंदर डाल के जब आप पीते हैं तो आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बूस्ट होता है, आपके पट्टों को ताकत मिलती है, आपका फोकस बढ़ता है, आपको अपना वेट मैनेज करने में आसानी रहती है, वजन आपका बढ़ता नहीं है। अब एक रिसर्च ये भी कहती है कि अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर भी ये फ़ायदेमंद है। उम्र गुजरने के साथ साथ ये एक ऐसी बीमारी होती है
जो कि आपके ब्रेन सेल के ऊपर असरअंदाज होती है और आपको भूलने की बीमारी हो जाती है, याददाश्त आपकी कमज़ोर हो जाती है, उसके अंदर भी MCT ऑयल फ़ायदा देता है। अब जी यहाँ पे दूसरी चीज़ जो आप अपने कॉफ़ी के कप के अंदर डाल सकते हैं वो है हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन, जिसको कोलेजन पेप्टाइड भी कहते हैं। फार्मेसी से मिल जाता है, ये कोलेजन पेप्टाइड का पाउडर होता है। 50 साल के बाद आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन की मिकदार कम होने लगती है, और याद रखिएगा कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी प्रोटीन होती है उसका 30% सिर्फ और सिर्फ कोलेजन प्रोटीन होती है। और ये कोलेजन प्रोटीन आपके पट्टों के अंदर होती है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होती है, टेंडन्स के अंदर होती है, जॉइंट की कार्टिलेज के पास होती है। तो इसलिए अगर आपकी बॉडी के अंदर 60 के बाद 50 के बाद कोलेजन कम हो जाता है तो आपको जोड़ों पट्टों के मसाइल रहते हैं। साथ में आपकी स्किन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है कोलेजन। लोग इसको अपनी स्किन को यंग रखने के लिए कोलेजन पेप्टाइड के सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि रिंकल्स ना पड़ें, 50-60 के बाद झुर्रियाँ ना पड़ें। लेकिन उसके साथ साथ जो इसका असल बेनिफिट है वो आपके जोड़ों के लिए, पट्टों के लिए, हड्डियों के लिए है। सुबह सो के उठते हैं, जोड़ अकड़े होते हैं, पट्टे दर्द कर रहे होते हैं, ऐसी सूरत में अपने 1 कप कॉफ़ी के अंदर आप कोलेजन पेप्टाइड का पाउडर ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। 2015 के अंदर ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई थी कि ऐसे लोग, ऐसे सीनियर लोग जो एक्सरसाइज करते हैं और साथ में कोलेजन पेप्टाइड के सप्लीमेंट लेते हैं, उनका मसल मास ज़्यादा बेहतर तौर पे बढ़ता है ऐसे लोगों की निस्बत जो साथ में कोलेजन पेप्टाइड नहीं लेते। कोलेजन ना हो तो आपका चलना फिरना, उठना बैठना, बैलेंस मेंटेन रखना, तवाज़न बरकरार रखना मुश्किल हो जाए। 1 चम्मच हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पाउडर आप अपने 1 कप गर्म कॉफ़ी के अंदर हल करके सुबह पी सकते हैं। इसका टेस्ट भी ऐसा नहीं होता कि आपकी कॉफ़ी का टेस्ट इससे ख़राब नहीं होता। और अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए, अपने जॉइंट की स्टिफनेस को कम करने के लिए, पट्टों के दर्द को कम करने के लिए कम से कम 8 हफ्ते तक इसको यूज़ करें, फिर आपको इसका रिजल्ट नज़र आना शुरू होगा। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ है जी दालचीनी, सिनामन पाउडर। अब ये बेस्ट एनर्जी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। 60 साल के बाद आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है उसकी वजह से आपकी बॉडी शुगर को यूटिलाइज नहीं कर सकती एनर्जी सोर्स के लिए, और उसकी बजाय आपके पट्टों को यूटिलाइज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। शुगर के मरीजों को पट्टों की कमज़ोरी और सार्कोपिनिया की बीमारी ज़्यादा जल्दी होती है। अब ये जो दालचीनी है इसके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं और इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन फिर सही तरह से काम करता है, आपके हार्मोन्स भी सही तरह से काम करते हैं। तो 1 चुटकी, 1 पिंच दालचीनी का पाउडर आपने सुबह अपने 1 कप कॉफ़ी के अंदर डाल के यूज़ करना है। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि असल दालचीनी आपने लेनी है। इसकी थोड़ी सी पहचान भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 किस्म की दालचीनी होती है, वैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेलाइन सिनामन और दूसरी होती है कैसिया सिनामन। आपने इन नामों के चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन आपने सेलॉन सिनामिन यूज़ करनी है जिसका ज़्यादा बेनिफिट है। इसकी पहचान क्या है कि ये दालचीनी टेस्ट में थोड़ी मीठी होती है, नाजुक होती है, लाइट ब्राउन कलर की होती है, इसकी लकड़ी पतली होती है और आसानी से टूट जाती है। जबकि जो दूसरी दालचीनी है जिसको कैसिया सिनामिन कहते हैं, ये आपने यूज़ नहीं करनी। इसका टेस्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, स्पाइसी होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है, डार्क रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है, लकड़ी इसकी थोड़ी मोटी होती है, आसानी से टूटती नहीं है। फिर एक और बड़ा जो डिफरेंस होता है वो है कोमारिन। जो सेलॉन सिनामिन है इसके अंदर कोमारिन कम होता है, जबकि जो कैसिया सिनामिन है इसके अंदर कोमारिन ज़्यादा होता है, और ये जो कोमारिन है आपके लीवर को डैमेज करता है। अब यहाँ पे जी चौथी चीज़ जो आप अपने 1 कप कॉफ़ी के अंदर ऐड कर सकते हैं वो है नट बटर। 1 चम्मच नट बटर 1 कप कॉफ़ी के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी सोर्स होता है ये अच्छे वाली फ़ैट का। मानो अनसैचुरेटेड फैट होती है इसके अंदर, जो कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स को बनाने में अहम रोल प्ले करती है, इंसुलिन को बनाने में अहम रोल प्ले करती है। फिर इस फैट की वजह से DHEA और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन भी सही तरह से बनते हैं, जो कि 60 के बाद आपकी बॉडी के अंदर कम होने लगते हैं। और टेस्टोस्टेरोन की कमी एक बड़ी वजह होती है सार्कोपिनिया की और मसल लॉस की ओल्ड एज के अंदर। तो अपनी मसल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए 1 चम्मच नट बटर आप अपनी कॉफ़ी के अंदर ऐड करके पी सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया जी कि बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ जो पट्टों की कमज़ोरी आपको होती है उसको कम करने के लिए, बुढ़ापे के प्रोसेस को रोकने के लिए
एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए आप अपने 1 कप कॉफ़ी के अंदर 1 चम्मच एमसीटी ऑयल डाल सकते हैं, 1 चम्मच हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन डाल सकते हैं या 1 चम्मच नट बटर डाल सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक चीज़ आप यूज़ करें एक टाइम में, उसके बाद इनको बदलते रहें और साथ में इनके आप 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।